ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। चढ़ गया है, अभी हम लोगों पर भी चढ़ जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, एक बात जो है मैं हर जलसे में ये कहता हूं कि जब आप घर से निकलेंगे तो आपको इस बात का ख्याल रहेगा कि यार उस फला जो है चाय वाले की दुकान पर जाकर के चाय पीना है और वहां पान खाना है, ये आपको याद रहेगा। लेकिन जब कभी आप जलसे में आते हैं तो आपको इस बात का जो है बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि जलसे में जा रहे हैं, टोपी सर पे रख के जाएं, टोपी लगा करके जाएं या ऐसे ही जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर जो है खुले हुए हैं। आप किसी ऐसी वैसी महफिल में नहीं आए हुए हैं, समझ रहे हैं आप, ये महफिल हुजूर की है और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है आशिक रसूल हैं, समझ रहे हैं। और जब सुन्नी अपने घर से निकलता है तो माशाअल्लाह आप जानते हैं ना, या तो सर पे टोपी या तो फिर सुन्नत के मुताबिक सर पे अमामा होता है। तो कम से कम जो लोग ऐसे ही आ गए, अगर उनके पास रुमाल भी हो तो आप रख सकते हैं। इसलिए किसी ऐसी महफिल में नहीं आप बैठे, ये हुजूर की महफिल है, समझ रहे हैं। फरिश्ते भी इस महफिल में अदब के साथ आते हैं। तो जब भी कहीं आप पूरे भदोई शहर में या भदोई से बाहर कहीं जाएं जलसे में, तो याद रहे आप जो है टोपी लगा करके जलसे में जरूर जाया करें। मैंने कहा कि जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। बोले आप लोग सुभान अल्लाह। बहुत सारी जगह खाली है और लोग पता नहीं क्या वजह है कि वो पीछे बैठे हुए हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप नीचे आकर के बैठे, अगर आप कुर्सियों को लेकर भी करीब आएंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग हैं ना माशाअल्लाह काफी लोग नजर आएंगे यहाँ और एक अच्छा माहौल हो जाएगा। और आप पीछे बिल्कुल अलग बैठे हुए हैं कि हजरत जो है आप लोगों को देख नहीं पाएंगे, वहां रोशनी कम है, लाइट की रोशनी नहीं पहुंच रही, आप बिल्कुल आसानी के साथ पीछे अंधेरे में बैठे हुए हैं। आप जो अगर वहां भी बैठे हुए हैं, अगर वहां से भी आप जो है अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज में मेरे रसूल तक आएगी। जितने लोग हैं जरा हाथों को उठाकर कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। नहीं, अभी सबके हाथ नहीं उठे, कुछ हाथ नीचे हैं और ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पीछे वाले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से ज़बान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर, रहमत बरस रही है मेरे ख़ानदान पर। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। सुखन के शोर से कुछ कट के नात पढ़ते हैं, रिवायतों से जरा हट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं, हसन के नाना का खाते हैं। घर में बैठकर खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं। हसन के नाना का खाते हैं, हसन के नाना का खाते हैं। घर में बैठकर हसन के नाना का खाते हैं। घर में बैठकर खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है हम डट के नात पढ़ते हैं, हम डट के नात पढ़ते हैं। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है। आवाज पहुंचे तो जरा अपनी आवाज को बुलंद करे, कह दे या रसूल अल्लाह, और ऊंची बोलो या रसूल अल्लाह। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। अब अगला मिसरा मैं जब तक नहीं पढ़ूंगा जब सबकी आवाज नहीं आ जाती। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, कभी गुंबद कभी मीनार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है, रात भर तैबा के अनवार से बातें की है। और जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब, जिब्राइल आपकी किस्मत का नहीं कोई जवाब। आपने नबियों के सरदार से बातें की है, आपने नबियों के सरदार से बातें की है, आपने नबियों के सरदार से बातें की है। और बख्श दूंगा
महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, रब ने मेराज में सरकार से बातें की है, बख्श दूंगा महबूब तेरी उम्मत को। रब ने मेराज में सरकार से बातें की है। हाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप